आज 2 अप्रैल है। आज ही के दिन 1918 ईस्वी में बहुजन समाज के लोगों ने बगैर किसी नेतृत्व के यहाँ पर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को समाप्त करने के विरोध में और उसको कमज़ोर करने के विरोध में एक ज़बरदस्त आंदोलन किया था। इस आंदोलन में बहुजन समाज के 13 बच्चे शहीद कर दिए गए थे और उनकी कुर्बानी के बाद से यहाँ पर नोट लिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मनुवादी जो हुक्मरान है वो इसके बारे में कोई नोट नहीं ले रहा है और बहुजन समाज के लोगों को हम देखते हैं कि हर रोज़ उनको शहीद करता रहता है। तो मनुवादी जो हुक्मरान है ये विदेशी है। इस विदेशी हुक्मरान से हमें पूरी अच्छी से रणनीति बना करके और मुकाबला करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि बहुजन समाज की जो एकता है उसको मजबूत करना है और जो बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनके अंदर सामंजस्य बनाना है और उनको आपसी तालमेल करके, आपसी भाईचारा बना करके यहाँ पर सत्तासीन होना है। और इस देश के अंदर जो बहुजनों पर जो जुल्म होते हैं और उनकी जो शहीदी का जो नोट नहीं लिया जाता है और उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को नज़रअंदाज किया जाता है, तो इसको गंभीरता से लेना है और इसका जो है संज्ञान लेने के लिए बहुजनों को ही आगे आना होगा और बहुजन समाज की जो राजनीतिक दल हैं उनको आपसी तालमेल बना करके यहाँ पर सत्तासीन होना होगा। और अब जो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इस लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज को अपनी अच्छी सी उपस्थिति को दर्ज करना है। वैसे बहुजन समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों ने, बामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने और एडवोकेट महमूद प्राचा और यहाँ पर एडवोकेट भानु प्रताप जी और यहाँ और दूसरे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी यहाँ पर देश के अंदर जो इलेक्शन रिफॉर्म है उसके मुद्दे पर बहुत बड़ा योगदान कर चुके हैं और कर रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि भाई यहाँ पर 100% वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव होगा और यहाँ पर ये बात अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आज वे लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पर जो घालमेली जो निर्णय है उसको नंगा करेंगे और कर रहे हैं और यहाँ इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव होगा और दूसरे यहाँ पर जो रिफॉर्म्स हैं वो होंगे और बहुजन समाज के लोगों का जो बलिदान है जो 2 अप्रैल 1918 ईस्वी को हुआ और जानबूझ करके उनको जगह जगह पर टारगेट किया गया और प्रताड़ित किया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण था। इसका जो बदला है बहुजन समाज के जो लोग लेंगे और बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सत्तासीन होकर के इसका बदला लेंगे और जो महापुरुषों का जो सपना है कि इस देश के अंदर बराबरी आए, इस देश के अंदर भाईचारा आए, इस देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर उनका हिस्सा मिले, उनको शासन सत्ता में भागीदारी मिले। बहुजन समाज पार्टियों का जो लक्ष्य है वो यही है कि इस देश के अंदर सभी लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी मिले, उनको नौकरियों में और उनको शासन सत्ता में भागीदारी मिले। और इसके लिए अब दूसरे लोग भी आने लगे हैं और आज ये महत्वाकांक्षी जो लोग हैं ये सभी जगह नज़र आने लगे हैं और ये जो लोग हैं ये महापुरुषों का सपना साकार करेंगे और आपसी तालमेल बना करके
ये अपना टारगेट पूरा करेंगे और विशेषकर जो सामान्य स्थानों की जो सीटें हैं उसके ऊपर मनुवादियों को, गांधीवादियों को सबक सिखाएंगे। वैसे इस देश के अंदर जो है यहाँ पर चोरियां होती हैं और जो धन की जो चोरी होती है वो सेकेंडरी है, लेकिन जो पहली जो चोरी है यहाँ पर इस देश के अंदर वो यहाँ पर आ, वोटों की चोरी होती है। और जो वोटों की जो चोरी है वो यहाँ बड़ी चोरी है। इसका जो संज्ञान जो है यहाँ के लोग, अब बहुजन समाज के जो लोग लेने लगे हैं, लेकिन यहाँ का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इसके ऊपर अभी भी नज़रअंदाज, इस विषय को नज़रअंदाज किए हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोग इन सब चीज़ों का नोट लेंगे और इस देश की इस देश की शासन सत्ता पर काबिज होंगे, आपसी तालमेल बना करके, आपसी सहयोग से और आपसी भाईचारे से। और यहाँ पर जो हिंदूवादी समाज के अंदर जो अच्छे जो लोग हैं, ईमानदार जो लोग हैं, उनसे सहयोग लेकर के यहाँ पर जो सामान्य स्थानों की जो सीटें हैं उनको जीतेंगे और तभी जा कर के इस देश के अंदर जो यहाँ पर जो बहुजनों को, मूल निवासियों को जो शहीद किया गया है और उनका जो उद्देश्य था कि भाई बहुजन समाज जो यहाँ पर एक मेहनतकश और ईमानदार समाज है उसको प्रताड़ना का शिकार क्यों किया जाता है, क्योंकि वो तो इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचा रहा है, इस देश के अंदर संविधान को बचा रहा है, इस देश के अंदर जो मानवीय जो सभ्यता और संस्कृति है उसको बचा रहा है और भारत का जो नाम है वो दुनिया में ऊंचा कर रहा है। वो यहाँ पर धार्मिक जो कट्टरपंथी है उससे बाहर निकल करके दूसरों को भी निकालना चाह रहा है और यहाँ मानवता की गरिमा को बरकरार करना चाह रहा है। और इसीलिए यहाँ के लोगों ने 2 अप्रैल को बगैर किसी नेतृत्व के एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को सफल माना जाएगा और ये आंदोलन सफल माना गया था और उसी की कड़ी के अंदर अब बहुजन समाज के जो लोग हैं और जो इस देश के अंदर ईमानदार देशभक्त जो लोग हैं यहाँ सामान्य स्थानों पर ज़्यादा संख्या में जीतेंगे और यहाँ पर हिंदूवादियों को, मनुवादियों को, जो यहाँ पर वोटों की चोरियां करके, हेरा फेरी करके और यहाँ पर सत्ता में आकर के और यहाँ पर लोगों को उनकी भागीदारी नहीं देते हैं और उनका जो आरक्षण है, नौकरियों के अंदर आरक्षण है और सत्ता के अंदर और दूसरे क्षेत्रों के अंदर उन सब लोगों की जो हिस्सेदारी है उसको रोकते हैं। अब ये जो है अपनी हरकतों से बाज आएंगे। तो ये सारी जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आज हम उन शहीदों को नमन करते हैं और उनको आदर्श मान करके आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है इसके अंदर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सामान्य स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिताएंगे और आपसी तालमेल बना करके ये काम करेंगे। और ये जो काम करना ज़रूरी है, तभी जा कर के जो मैं समझता हूँ कि जो इस देश के अंदर जो ईमानदार जो लोग हैं, जो यहाँ पर मेहनतकश जो लोग हैं, उनका जो सपना है कि सब लोगों को उनके बराबर की हिस्सेदारी मिले, आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा बना रहे, वो सफल होगा। सबको साधुवाद, सबको जय भीम, जय भारत, मोहम्मद, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।